कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्री परिविष्टतो वियते गोपाल चूड़ामणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी दर्शक साथियों का हार्दिक स्वागत। सभी के लिए प्यार भरा राधे कृष्णा। और जो भी दर्शक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में खुशियां भरी रहें, सुख समृद्धि बनाए रखें भगवान कन्हैया, राधे रानी। और उनके ही उपलक्ष्य में आज की जो, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, ये मार्गशीर्ष मास का महीना चल रहा है, अगहन मास का महीना चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे प्रिय भगवान को जो मार्गशीर्ष का महीना है, अगहन का महीना है, बहुत प्रिय है। इसका वर्णन उन्होंने गीता में भी किया है, अन्य शास्त्रों में भी इनका वर्णन आया है। तो वो इसकी महिमा क्या है, महत्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी और भी जानकारी मैं वीडियो के लास्ट तक बहुत सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आप स्किप न करें और वीडियो को शेयर करें लोगों तक, क्योंकि यह काम करने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। एक दूसरे को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, अधर्म से धर्म की ओर ले जाना, यहाँ भी पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत कम समय में और बहुत अच्छी जानकारी देंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो चैनल। भक्तों, ये मार्गशीर्ष हिंदू धर्म का ऐसे 9वां महीना होता है। इस महीने का नाम अग्रहायण भी कहा जाता है और इस महीने का नाम मृगशिरा नक्षत्र के माध्यम से इसको मृगशीर्ष भी कहा जाता है। और ये महीना 28 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 26 दिसंबर तक रहेगा। स्नान, ध्यान, पूजा, व्रत, दान करने का बहुत ही अच्छा समय है। और वैदिक काल में भी मार्गशीर्ष का जो महत्व है, बहुत ही प्राचीन समय में मार्गशीर्ष में के नववर्ष में यहाँ से ही नववर्ष प्रारंभ होता था। वैदिक काल में प्राचीन समय में यहाँ से नववर्ष का प्रारंभ माना जाता था। और मार्गशीर्ष मास में सनातन संस्कृति के 2 प्रमुख विवाह संपन्न हुए। एक तो शिव विवाह हुआ और एक राम विवाह हुआ। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को राम विवाह तो सर्वविदित है। साथ ही शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार सप्तऋषियों के समझाने से हिमवान ने शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष मास में निश्चित किया। तो बहुत ही पुनीत महीना है अगहन का महीना, मार्गशीर्ष का महीना। और भगवान स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने अपने मुखारविंद से इस बात को कहा है, हे पार्थ, हे अर्जुन, कि मासानाम मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथाभिजितः। अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित हूँ। स्कंद पुराण के
वैष्णव खंड के अनुसार उन्होंने यहाँ भी चर्चा की है कि मार्ग शीर्षो अधिक स्तता सर्वदा च मम प्रियः उषस्योत्थाय यो मर्त्यो स्नान विधि बदाचरेत तुष्टोऽहं तस्य यच्छामि स्वात्मानमपि पुत्रक। श्री भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर के मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। मार्गशीर्ष में चित्रा और विशाखा शून्य नक्षत्र हैं। कौन कौन से? चित्रा और विशाखा। इनमें हमें कोई कार्य करने से धन का नाश होता है। इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। मार्गशीर्ष में सप्तमी, अष्टमी मास शून्य तिथियां हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश तथा धन का नाश होता है। इन तिथियों में हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो मंगल कार्य होते हैं। एक चित्रा नक्षत्र में, एक विशाखा नक्षत्र में और सप्तमी तिथि में और अष्टमी तिथि में, जिससे हमें वंश और धन का विनाश होता है। महाभारत में भी अनुशासन पर्व में अध्याय संख्या 106 के अनुसार मार्गशीर्ष महीने को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है और बहुत ही महिमा अच्छी बताई है। वो उन्होंने यहाँ पे बताया है महाभारत में कि मार्गशीर्ष तुवे मासमेक भक्तेन यः क्षिपेत भोज्य ये च द्विजात् शक्त्यास मुच्चेद व्याधिक्लवसेह सर्वकल्याण संपूर्णः सर्वौषधि संवितः कृषिभागी बहुधनो बहुधान्यस्य जायते। जो मार्गशीर्ष मास को एक समय भोजन करके बिताता है, जो मार्गशीर्ष महीने में एक समय भोजन करके बिताता है, वो अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराता है। वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वह सब प्रकार के कल्याणमय साधनों से संपन्न तथा सब तरह की औषधियाँ, अन्न, फल आदि से भरा पूरा होता है। मार्गशीर्ष में उपवास करने से मनुष्य एक दूसरे जन्म में रोग रहित और बलवान होता है। उपवास करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। मार्गशीर्ष में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में रोग रहित और बलवान होता है। उसके पास खेतीबाड़ी की सुविधा रहती है तथा वह बहुत धन धान्य से संपन्न होता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार कि मार्गशीर्षम समग्रः तो एक भक्तेन यह क्षिपेत भोजिद्धो द्विजान भक्तया समुज्जेद्याधिक्लवसेह। जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है, वह भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है और रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है, जो अभी मैंने बताई थी बात। लेकिन शिव पुराण में इसको यहाँ उन्होंने कहा है कि शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष में चांदी का दान करने से वीर की वृद्धि होती है। शिव पुराण में विश्वेश्वर संहिता के अनुसार मार्गशीर्ष में अन्नदान का सर्वाधिक महत्व है। मार्गशीर्षे अन्नदस्यैव सर्वमिष्टफलं भवेत् पापक्षयं चेष्टसिद्धे चारोग्यं धर्ममेव च।
अर्थात मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष महीने में, अगहन के महीने में मथुरापुरी निवास करने का बहुत महत्व है। मथुरापुरी निवास करने का बहुत महत्व है। स्कंद पुराण में भी स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव, कि पूर्णे वर्ष सहस्रे तो तीर्थराजे तो यत्फलम तत्फलम लभते पुत्र सहो मासे मधोपुरे। अर्थात तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है वह मथुरापुरी में केवल अगहन के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में निवास करने से फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जो फल तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष निवास करने से प्राप्त होता है वो मथुरा में अगहन के महीने में निवास करने से प्राप्त होता है। धन्य है। मार्गशीर्ष में भगवान विष्णु के अभिषेक का बहुत ही महत्व है। मार्गशीर्ष मास में विश्व देवताओं का पूजन किया जाता है कि जो गुजर गए उनकी आत्मा शांति हेतु, ताकि उनको शांति मिले। जीवन काल में तो बेचारे शांति न ले पाए और चीज़ों से उनकी शांति दिखती रही पर मिली नहीं। तो मार्गशीर्ष मास में विश्व देवताओं की पूजन करते हैं। भटकते जीवों के सदगति हेतु मार्गशीर्ष में विष्णु की प्रतिष्ठा करना शुभ है। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में भगवान विष्णु की मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और ये मूर्ति की प्रतिष्ठा आप एक दिन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो जिसको कहते हैं श्री पंचमी आती है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष की श्री पंचमी को भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा अगर कोई व्यक्ति करता है, भविष्य पुराण का जो उत्तर पर्व है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा है कि मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को श्री पंचमी कहा है, जिसमें माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। उस पंचमी के दिन प्रतिष्ठा करके महालक्ष्मी भी अपनी कृपा दर्शाती हैं भगवान के साथ। मार्गशीर्ष मास की ओर बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। और मार्गशीर्ष मास में श्री भगवान विष्णु को उनके अन्य स्वरूपों का स्नान कराने का भी विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार श्री भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि द्वादस्या पंचदस्या वा गव्येन पयसामम स्नापम देव शार्दूल महापातक नाशनम। द्वादशी तथा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। द्वादशी और पूर्णिमा गाय के दूध से स्नान कराने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। मधुनाम सितया यस्तु कार्येन मार्गशीर्ष के स राजा जायते लोके पुनः स्वर्गादिगागतः। जो मनुष्य मार्गशीर्ष अगहन मास में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। स्वर्गे लोके सजयते चंद्रेन्द्र रुद्र मारुतान क्षीर स्नानम परम श्रेष्ठम मार्गशीर्षे च पुत्रक। जो मार्गशीर्ष में मुझे दूध से नहलाता है वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा
इंद्र, रुद्र और मधुगणों पर विजय प्राप्त करता है। संखे तीर्थोदकं कृत्वा यः स्नापयति देशिकः बिन्दुनापि सहोमासे स्वकुलं तारयेद्य सः। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर के उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है, वह अपने समूचे कुल को तार देता है। शंख तीर्थ का जल लेकर के, शंख में लेकर के और भगवान को स्नान कराता है, कुल का उद्धार हो जाता है। मार्गशीर्षे भक्तिमान्या कृत्वा शंख ध्वनि ही माम स्नापयति रतस्य स्वर्ग तातु प्रतिष्ठिता। जो अगैन मास में भक्तिपूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है, उसके पितर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। और एक बात और अच्छी कही इन्होंने कि शंखे तोयम समादाय यह स्नापयति माशुत। नमो नारायणे तुक्त्वा मुच्यते सर्वकिल्वसेह। जो शंख में जल लेकर नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। क्या कहना है? स्नान कराते हुए शंख के जल से नमो नारायणाय, नमो नारायणाय। तो आज की वीडियो शायद आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राधे राधे सभी भक्तों के लिए। जय श्री राधे।